औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, यह नक्श इसके साथ एक छोटा सा अमल है, बहुत आसान सा अमल, जो किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही मुजर्रब है। आप किसी से भी कोई भी अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मान रहे, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बॉस है, कोई भी आपके फ्रेंड हैं, तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बात ज़रूर मानेंगे। शर्त जो सबसे पहली है वो ये कि जायज़ काम होना चाहिए, नाजायज़ के लिए आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नूरी काम है। नूरी काम अगर आप किसी भी मसले का हल, किसी बीमारी का इलाज या अपनी किसी मकसद के लिए कुछ करते हैं तो वो सिर्फ जायज़ होना चाहिए। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़, एक एक आयत, एक एक सूरत हमारे लिए एक रास्ता है, तो उसको जायज़ मकसद के लिए करना चाहिए, नाजायज़ नहीं। अगर नाजायज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसका उलट नुकसान होता है। दो चीज़ें इस वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे छोटी छोटी शेयर करना चाहता हूँ, ज़रूर सुन लीजिएगा। एक काम के लिए एक नक्श बनाया करें और 41 दिन उसका वेट किया करें। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आते हैं, जी मैंने आपका ये भी नक्श बनाया, दूसरे दिन ये बना लिया, तीसरे दिन ये बना लिया। उससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो व्हाट्सएप पर आते हैं, अगर कोई नक्श बनाना है, कोई वजीफ़ा लेना है किसी अमल के लिए, तो पूरे यकीन से आया करें। अगर यकीन नहीं है तो मत आए, अपना टाइम बचाया करें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके, आपको समझ आ जाए। जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 41 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पे इजाज़त है, कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन के टाइम कीजिएगा, मगरिब के बाद अमल नहीं करना। ये किसी भी दिन कर सकते हैं, ये शुरू कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपने एक नक्श बनाना है, जैसे ये आपको 9 खाने नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बना लें। बॉक्स छोटे बड़े हो जाएं, कोई इशू नहीं है। कोशिश किया करें साफ़ सुथरा। ब्लैक कलर के पेन से ये बनाना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ ब्लैक कलर के पेन से आप बना लें। दोनों साइड से सादा होना चाहिए कागज़। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ जायज़ नीयत से आप ये अमल करेंगे, नाजायज़ नहीं करेंगे। किसके लिए भी करेंगे, चाहे 1000 बंदों के लिए कर लें, नीयत सिर्फ यही बनानी है कि मैं जिससे भी बात करूं, जिससे भी कोई बात मनवानी हो वो ज़रूर माने। चाहे बीवी अपने खामन से मनाना, चाहे खामन अपनी बीवी से, लेकिन सिर्फ जायज़। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले 9 खाने बना लिए। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, जो अदाद हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा, इसमें एक ही लिखेंगे। खाना नंबर 2 जिसमें 3 लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये 3 नंबर खाना है, ठीक है। 4, ये खाना नंबर 4 है जिसमें आप 6 लिखेंगे। खाना नंबर 5 ये, ठीक है, जिसमें 7 आएगा। जिस चाल के मुताबिक बनाया जाता है, बताया जाता है, उसी तरह आपने करना है। ये खाना नंबर 6, 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा इसमें। ये खाना नंबर आपका 7 हो जाएगा। और ख़ाना नंबर 8 ये होगा 1 6 यानी कि 16 इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो 9वां खाना है उस पर आपने लिखना है या बुद्धू, या बुद्धू हु भी पढ़ लेते हैं, या बुद्धू, ठीक है। ये आपने लिख लेना है। ये आपका नक्श बन जाएगा इस तरह, ये आपका नक्श तैयार हो जाएगा। इस तरह नक्श को फोल्ड कर लें जितना कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अपने गले में डाल सकते हैं, बाजू पर बांध सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। इसमें किसी का नाम नहीं है। ये हो गया नक्श, ये आपके हर वक्त पास होना चाहिए अगर आपने किसी से अपनी बात मनवानी है। फ़र्ज़ किया अब बहुत सारे लोगों से अपनी बात मनवानी है तो सबके नाम तो नहीं लिख सकते। अगर बहुत सारे लोगों के लिए लिखा हुआ है नियत करके, तो आप इसको सिर्फ अपने पास रख लें। उसके बाद अमल क्या करना है,
अमल जिस तरह समझाया जाए उसी तरह करना है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। जब ये नक्शा अपने पास लिख के रख लेंगे तो उसके बाद ये पढ़ाई है, ये इसका वजीफ़ा है। ये नक्श अलहदा है, ऐसा नहीं कि आपके नक्श के नीचे ये लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। नक्श बस आपने लिख कर अपने पास रख लेना है, उसे चमड़े में बना लें, चांदी में बना लें, जैसे मर्ज़ी बना लें। लेकिन नक्श को जब फ़ोल्ड करना है आपने, जब इसी तरह फ़ोल्ड कर लिया, ठीक है, इस तरह जब फ़ोल्ड कर लेंगे, आधा फ़ोल्ड कर लिया, तो आपने कोई भी खुशबू लेनी है जिसमें अल्कोहल नहीं हो, वो इसके ऊपर अच्छी तरह लगा के फिर बंद करना है। और जब बंद कर लें फिर इसके ऊपर खुशबू दोनों तरफ लगाएं। खुशबू ज़रूर लगानी है लेकिन अल्कोहल उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नक्शा आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद फ़र्ज़ कि आप कहीं जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या खामन घर आ गया, उससे बात मनवानी है, या बॉस के ऑफिस में चले गए, या कोई भी इस तरह की बात आपने मनवानी है किसी से भी जायज़, तो आपने क्या करना है, 11 मरतबा इसको पढ़ना है। व अम्मस्साइला फ़ला तनहर, व अम्मस्साइला फ़ला तनहर, इसको 11 बार पढ़ेंगे। अव्वल आखिर एक बार द्रूशी पढ़ के उनके पास चले जाएं। जब उनके पास जाने से 1 मिनट पहले आपने पढ़ना है अस्सलामु अलैकुम या बुद्धू, ये पढ़कर उनकी तरफ दिल में ही फूंक मार दें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम या बुद्धू, उसकी तरफ फूंक मार दें जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। लेकिन उससे पहले 11 बार इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर एक बार द्रूशी, यानी कि 3 मिनट का ये काम मैक्सिमम होगा। पढ़कर उस बंदे के तसव्वुर में फूंक मार दें और उसके सामने बैठ के अपनी बात करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बात को इनकार कर ही नहीं पाएगा। लेकिन मकसद सिर्फ जायज़ होना चाहिए, नजायज़ बात नहीं मनवाने के लिए आपने करना। फ़र्ज़ कि आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स से बात करनी है, तो ये अमल करके आप उनके पास चले जाएं। दूसरे लिहाज में अगर जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, तो ये अमल करें, ज़रूर पास हो जाएंगे। खामन से बात मनवानी है, बीवी से बात मनवानी है, किसी से भी बात मनवानी है, लेकिन शर्त सिर्फ जायज़, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर काम होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर शेयर किया करें। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी और को फ़ायदा हो। जब वो दिल से दुआ देगा तो वो दुआ आपको भी मिलेगी। अगर किस्मत में कोई चीज़ आपकी चेंज कर सकती है आपकी किस्मत को, तो वो दुआ है। तो दुआएं ज़रूर लिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।